बेताल 25 से पहली कहानी। राजन, सुनो, एक बड़ी विचित्र कथा सुनाता हूँ, लेकिन सावधान, अगर बोले तो मैं उड़ जाऊंगा। कहानी कहो बेताल, मैं सुनूंगा और न्याय करूंगा। किसी समय किसी राज्य के राजकुमार या उनके मित्र जंगल में शिकार खेलने निकले। वाह, कितना सुंदर जंगल है, शिकार के लिए एकदम बढ़िया। हाँ, लेकिन कहीं शिकार से ज्यादा कोई तुम्हें ही ना शिकार बना ले। राजकुमारी पद्मावती अपनी दासियों के साथ आती हैं। वे हंसती हैं, पानी छिड़कती हैं, अपने रंग बिरंगे पंख फैलाती हैं। राजकुमार आश्चर्यचकित हो जाता है। ये तो अप्सरा है या कोई देवी? नहीं भाई, ये तो दिल चुराने वाली डकैत है। ये क्या इशारे हैं? कुछ तो राज है। भाई समझ लो, ये राजकुमारी कर्नाटक की है। उसका नाम पद्मावती है और तुम सीधे उसके दिल में उतर गए हो। सचमुच? तो फिर मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? माई, हम सौदागर हैं, हमें एक रात के लिए शरण चाहिए। बेटा, जब तक जी चाहे रहो, ये घर तुम्हारा है। राजकुमार चुपके से सोने का सिक्का और संदेश देता है। माई, राजकुमारी पद्मावती से कहना तालाब वाला राजकुमार यहाँ आ गया है। बुढ़िया संदेश देती है। राजकुमारी क्रोधित होकर चंदन के लेप से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है। दफा हो जा, दोबारा मत आना। पर असल में ये भी एक इशारा था। भाई, उसने 10 उंगलियों से चंदन लगाया, मतलब 10 दिन बाद चांदनी रात में बुलाया। ओह, तो आशा है। 10 दिन बाद बुढ़िया लौटती है। राजकुमारी 3 उंगलियों से केसर फेंकती है। 3 उंगलियां? मतलब राजकुमारी मासिक धर्म में है। 3 दिन और रुकना होगा। अरे बाप रे। अंततः राजकुमार एक बूढ़ी औरत का वेश धारण कर पश्चिम की खिड़की से महल में घुस जाता है। राजकुमारी इंतजार कर रही है। तुम आ ही गए, अब ये महल तुम्हारा है और तुम मेरा जीवन हो। रातें सपनों सी बीती। देखो मित्र, राजकुमारी ने तुम्हारे लिए भोजन भेजा है। हाँ, तुमने मेरे बारे में बताया तो नहीं दिया? हाँ, सब कुछ। जरा जांच करता हूँ। देखा, जहर। वो मुझे मारना चाहती है। पर क्यों? क्योंकि वो तुम्हें अपने साथ अपने वश में रखना चाहती थी। हे भगवान, कैसी स्त्री है ये। अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। नहीं, अब हम उसका साथ लेकर जाएंगे। ऐसा करो, उसके गहने लेकर आओ और थाई पर त्रिशूल का निशान बना दो। सच सामने आ जाएगा। फिर गहने जाके बाजार में बेचना या पकड़े जाना। ये गहने राजकुमारी के हैं, चलो राजा के पास। तभी कोतवाल का बेटा राजा के पास आया। महाराज, ये गहने मैंने ही एक जादूगरनी से लिए थे। या उसके जांघ पर त्रिशूल का निशान भी बनाया है। राजा प्रताप मुकुट राजकुमारी की जांघ की जांच करते हैं, त्रिशूल का निशान देखते हैं, स्तब्ध, क्रोधित। मेरी बेटी ने मेरा अपमान किया, इसे देश निकाला दिया जाएगा। राजकुमारी को अकेला छोड़ दिया गया। राजकुमार और मित्र उसे अपने नगर ले गए। राजन, अब बताओ, इस कथा में पाप किसको लगा? नहीं बोले तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। पाप राजा को लगा। दीवान का बेटा अपने स्वामी का हित कर रहा था। कोतवाल ने राजा की आज्ञा मानी। राजकुमार ने अपना मनोरथ पूरा किया, परंतु राजा ने बिना सोचे समझे अपनी पुत्री को देश निकाला दिया। यही पाप है। सही जवाब। लो, मैं चला। फिर से राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ने उसके पीछे चल देते।